एंड ऑन वाई एक्सिस यू हैव मोल फ्रैक्शन। ठीक है, सो अभी यहाँ पे क्या होगा, ये जो डॉटेड लाइन है, डॉटेड वाला जो लाइन है, दिस इज फॉर आइडियल सोल्यूशन। ठीक है, और ये आइडियल लाइन के ऊपर वाला जो लाइन है, दिस इज फॉर नॉन आइडियल सोल्यूशन। यश, कीप योर आईज ओपन, सी हियर ऑन स्क्रीन। ये जो डॉटेड लाइन वाला ग्राफ है वो किसके लिए है, आइडियल सोल्यूशन के लिए है। एंड जो इसके ऊपर वाला डार्क लाइन वाला ग्राफ है वो किसके लिए है, नॉन आइडियल सोल्यूशन के लिए है। नाउ पॉजिटिव डिविएशन मीन्स क्या है, नॉन आइडियल सोल्यूशन। नाउ व्हेन एनी सोल्यूशन गेट्स डिविएटेड फ्रॉम आइडियल बिहेवियर इट बिकम्स नॉन आइडियल। करेक्ट ऑल ऑफ यू? Yes, miss. Yes, ma'am. Any solution when deviates from ideal behavior it becomes non-ideal. And we have studied non-ideal क्या क्या characteristics show करता है, previous lecture में हम लोग ने देखा है। अगर किसी ने मिस किया है नेटवर्क इशू की वजह से, कुछ और इशू की वजह से, तो उसको देखो, recorded lectures are already there on YouTube, that is important. Now since this graph is coming above the ideal gas graph, above आ रहा है ना, इसके ऊपर आ रहा है, आइडियल गैस के ऊपर ग्राफ आ रहा है, तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं हम लोग, पॉजिटिव डिविएशन बोलते हैं, पॉजिटिव डिविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। ये कैसा है, नॉन आइडियल सोल्यूशन है जो क्या कर रहा है, पॉजिटिव डिविएशन शो कर रहा है। व्हाट इट इज डूइंग, इट इज शोइंग द पॉजिटिव डिविएशन। नाउ इफ यू टेक एनी मोल फ्रैक्शन, जैसे मैंने अभी ये मोल फ्रैक्शन लिया यहाँ पे, ठीक है, अब ये मोल फ्रैक्शन पे आइडियल गैस का वेपर प्रेशर इज दिस इज द वेपर प्रेशर ऑफ आइडियल। ठीक है, अब नॉन आइडियल के लिए मुझे देखना है, तो नॉन आइडियल के लिए वेपर प्रेशर क्या रहेगा, ये रहेगा। ओके, सो अभी अपने को यहाँ पे ऑब्जर्व क्या हो रहा है, वेपर प्रेशर ऑफ नॉन आइडियल, वेपर प्रेशर ऑफ नॉन आइडियल इज ग्रेटर देन वेपर प्रेशर ऑफ आइडियल सोल्यूशन। ऑल ऑफ यू? Yes, miss. अभी वेपर प्रेशर नॉन आइडियल मैम का वो वापस ज्यादा, से बोलो ना कि वो ग्रेटर कैसे हुआ। ये देखो ना यहाँ पे ग्राफ देखो, दिस इज फॉर आइडियल, ये तुम्हें डॉटेड लाइन से मिला है बराबर, और ये ब्लैक वाले लाइन से मिला है। तो मैम ये और वो तो जो लाइंस है वो क्या कंटिन्यूअस है कि वो बस वो लोग ऐसा एक एक पार्ट दिखा रहे हैं? मींस कंटिन्यूअस है, मींस मतलब वो एक पार्ट से दूसरे पार्ट में जा रहा है ऐसा, लाइक द कर्व लाइंस एंड द स्ट्रेट लाइंस। दूसरे इसमें, मींस मुझे समझा नहीं तुम क्या पूछ रहे हो। मतलब वो वैसा, मतलब देखो ना मल्टीपल लाइंस है, एक सिंगल लाइन नहीं है इसके लिए। हाँ, क्योंकि ये सेम ग्राफ के अंदर दो के ग्राफ्स शो किए हैं ना उन लोग ने, एक आइडियल का किया है, एक नॉन आइडियल का किया है। सो आइडियल को उन लोग ने डिनोट डॉट लाइन से किया है, जैसे हम लोग ब्लू लाइन से भी कर सकते हैं, एंड आइडियल नॉन आइडियल को उन लोग ने डार्क लाइन से किया है, जो और तुम अलग मैम बट कलर से उनका भी शो कर ऐसा सकते हो। मतलब अलग क्यों है, मतलब नॉर्मली वी ड्रॉ वन स्ट्रेट लाइन या वन कर्व ना, इसमें सब बहुत सारे डॉटेड लाइंस क्यों है, मतलब अलग अलग डायरेक्शन में। अच्छा, ये तनुष हम लोग ने लास्ट टाइम ये वाला ग्राफ स्टडी किया था, याद है, आइडियल के लिए। हाँ मैम याद है। ये आइडियल का ग्राफ है, अब इसी में मुझे नॉन आइडियल का बनाना है, तो मैं क्या करूंगी, भी समझा। समझा ना, अभी बनाओ नहीं ना इधर। यस, नहीं 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 मैम, थैंक यू। Yes everyone, so now vapor pressure of non-ideal, vapor pressure of non-ideal solution is greater than vapor pressure of ideal solution. So इसका मतलब क्या है कि यहाँ नॉन आइडियल में बॉन्ड्स जो है वो वीक है, the bonds of non-ideal solution are weaker, वीक है, इसीलिए वो गैस फेज में जा रहा है।
गैस फेज में जितना ज्यादा अमाउंट जाएगा उतना ज्यादा वेपर प्रेशर आएगा. यस ऑल ऑफ यू. Yes, वेपर miss. प्रेशर Yes. याद है Yes, ना ma'am. सबको. वेपर प्रेशर. Yes, miss. इधर इधर जितने ज्यादा गैस के पार्टिकल्स बनेंगे उतना ज्यादा वेपर प्रेशर आएगा. यस ऑल ऑफ यू. Yes, ma'am. सो यहाँ पे वेपर प्रेशर मीन्स वो क्या हो रहा है, वेपर प्रेशर ज्यादा हो रहा है मीन्स इसका मतलब है लिक्विड सोल्यूशन जो है इट इज गेटिंग एस्केप टू गैस फेज. यस. Yes. Now tell me, you have two solutions. You have acetone, you have water. तो किसका ज्यादा टेंडेंसी है वेपर फेस में एस्केप होने का, वाटर का है कि एसीटोन का है? Who has more tendency? Water. Water. यश एसीटोन मालूम है तुम्हें? कभी देखा है एसीटोन को? अच्छा Yes, miss, एल्कोहल तो उसका मालूम ही ketone. रहेगा, एल्कोहल मालूम है कि नहीं? हाँ मिस पता है, अल्कोहल कीटोन्स पता है. हाँ तो एल्कोहल एंड वाटर, ओके, किसका ज्यादा टेंडेंसी है वेपर फेस में एस्केप होने का? घर पे है एल्कोहल? नहीं मिस. तो अभी क्या करना मालूम है, शाम को जाना शॉप में और एटलीस्ट एसीटोन लेके आना. ओके, एसीटोन का बॉटल आएगा 20-25 रुपीज का और उस उतना ही सेम उतना मीन्स अभी मे बी तुम्हें 25 ml 30 ml का एसीटोन का बॉटल मिलेगा. वो बॉटल को उतना ही अमाउंट का वाटर लेना और दोनों को ऐसे ही ओपन रख देना और फिर 3 घंटे बाद वॉल्यूम चेक करना किसका कम हुआ है, एसीटोन का कम हुआ है कि वाटर का कम हुआ है. ओके यश. ओके मिस. सो तुम्हें क्या रिजल्ट मिलेगा वो मैं बताती हूँ. एसीटोन जो है ना उसका वॉल्यूम कम होगा एंड वाटर का वॉल्यूम 2 घंटे में कम नहीं होगा. इसका मतलब क्या है कि एसीटोन जो है वो लिक्विड स्टेट से गैस स्टेट में चला गया. ओके, सो एसीटोन हैज मोर टेंडेंसी टू गेट एस्केप इनटू गैस फेज. अभी ऐसा क्यों होगा? why any substance will have more tendency to get escape to gas phase? क्योंकि उसके bonds weak है. Bonds weak. है ना? अच्छा मिस समझा अभी. नहीं बट आज तुम जाके वो एक्सपेरिमेंट करके मुझे बताना नेक्स्ट लेक्चर में, तो एकदम तुम्हारे दिमाग में वो चीज फिट हो जाएगी. So now in non-ideal case, the bonds between the substance in non-ideal solution is weaker than ideal solution. This is clear all of you? Yes all of you, is this clear? This Yes, point ma'am. इसको Yes, नहीं ma'am. अगर किसी को समझ Yes, में ma'am. आया Yes, है ma'am. तो बताओ. हाँ, बिकॉज इसको समझना जरूरी है आगे की चीजें समझने के लिए. Since bonds are weaker, tendency to get escape to एक मिनट. So now tendency to get escape to vapor phase. मैम अब वो एक बार पार्ट वापस से समझोगे कि जब हम लोग x1 0 होता है तो वो सीधा P2 के
इसमें स्ट्रेट लाइन में जाता है ना मैम आइडियल में, तो वो वाला वापस से बोलो ना क्यों क्यों ऐसा स्ट्रेट लाइन में हाँ, रहता है? अभी ये x इज 0 मीन्स तुम्हारा सिर्फ वन कंपोनेंट प्रेजेंट, वन कंपोनेंट एब्सेंट है, और सिर्फ तुम्हारा x2 इज 1, इसका मतलब सिर्फ एंड सिर्फ यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, सेकेंड कंपोनेंट प्रेजेंट है। तो अभी इस पॉइंट पे जो तुम्हें वेपर प्रेशर मिलेगा वो किसका रहेगा, प्योर P2 का रहेगा। यस मैम। और ये पॉइंट पे इधर जैसे हम लोग जा रहे हैं, वहां पे क्या हो रहा है, फर्स्ट कंपोनेंट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहा है एंड 2 का क्या हो रहा है, कम हो रहा है, 0 हो गया। यस तो ये पॉइंट पे जो अपने को मिलेगा वेपर प्रेशर वो किसका रहेगा, प्योर 1 का रहेगा। यस मैम। नाउ राउल्ट्स लॉ, PA is equal to XA, PA naught. So partial pressure is directly proportional to vapor pressure, sorry, mole fraction. Partial vapor pressure is directly proportional to mole fraction. So यहाँ पे क्या हो रहा Yes, है, yes. 1 का मोल फ्रैक्शन बढ़ रहा है, so उसका वेपर प्रेशर भी बढ़ रहा है। 2 का कम हो रहा है, समझ 2 का गया कम। मैम। So all of you, so since bonds between the non-ideal solution is weaker, so tendency to get escape to vapor phase is more. More. Tendency to get escape to vapor phase is more. It means amount in vapor phase on the surface of liquid will be more. Yes, all of you. बराबर ना, बोलो, and therefore vapor pressure is more. Clear all of you? Yes, miss. Yes. तो यहाँ पे क्या होगा, पॉजिटिव डिविएशन शो कर रहा है, मीन्स एंथैल्पी भी क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। ओके, मिस आपने वो एंथैल्पी ऑफ, सेकंड लास्ट पॉइंट कौन सा लिखा है? ये वाला, टेंडेंसी टू गेट एस्केप टू नहीं मिस, वेपर उसके बाद फेस, वाला। अमाउंट इन वेपर फेस ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड इज मोर। ओके। वो सरफेस ज्यादा है ना लिक्विड फेज में, इसीलिए तो वो प्रेशर ज्यादा प्रोड्यूस कर रहा है। यस मिस। सो हम लोग ने लास्ट टाइम स्टडी किया था, फॉर नॉन आइडियल सोल्यूशन एंथैल्पी चेंज इज नॉट इक्वल टू 0। So when it is positive, it will show positive enthalpy. अभी ये वेपर फेस में जा रहा है, इसका मतलब क्या है, वो एब्सॉर्ब कर रहा है ना enthalpy, and then it is getting escape to vapor phase. Clear? So enthalpy is positive. मतलब मैम एंथैल्पी इन द सेंस वो हीट एनर्जी एब्सॉर्ब कर रहा है ना सराउंडिंग से। हाँ। Volume of mixture will be also positive. Now why positive? क्योंकि वो गैस फेज में जा रहा है ना, सो वॉल्यूम क्या होगा, ज्यादा है ना गैस फेज में, सो वॉल्यूम क्या होगा, इंक्रीज होगा ना। सो change in volume of mixture is also positive. This is clear all of you? Now which solutions show positive deviation? That is ethanol and acetone. Carbon disulfide and acetone. Okay. Okay, all of you. यस मैम। यस मिस। ये स्क्रीनशॉट ले लो
फटाफट. You have to make notes also, later on. मैम इसमें इथेनॉल प्लस एसिड, ओके, दोनों लिक्विड होंगे. हाँ, दोनों का solution will be non-ideal. नेक्स्ट इज नेगेटिव डिविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ. अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हो रहा है, ग्राफ के नीचे आ रहा है ना ग्राफ, सो इट इज नेगेटिव डिविएशन. क्लियर? दिस इज क्लियर ऑल ऑफ यू? यस. यस मैम. सिंस नॉन आइडियल का ग्राफ आइडियल ग्राफ के नीचे आ रहा है, इट इज नेगेटिव डिविएशन. सोल्यूशन शोइंग नेगेटिव तो डिविएशन. मैम वो प्रीवियस जो दो एग्जांपल थे वो लोग पॉजिटिव डिविएशन दिखाएंगे ना मैम. हाँ हाँ, तो उनको हम लोग नॉन आइडियल कैसे बोलते हैं? बिकॉज इट इज शोइंग पॉजिटिव डिविएशन, इट इज नॉन आइडियल. हाँ, आइडियल बिहेवियर से डिविएट हुआ है ना उनका नेचर. तो नेगेटिव में भी नॉन आइडियल ही होगा ना मैम. हाँ, नेगेटिव भी नॉन आइडियल ही है. कोई आइडियल सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा ना. किया है ना मैंने, लास्ट टाइम एग्जांपल दिया था तुम्हें, बेंजीन एंड टॉल्यूइन, यस. हेप्टेन, हेक्सेन. सो ऑल ऑफ यू, दिस इज आइडियल सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर, और ये है, सॉरी, ये है नॉन आइडियल सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर, और ये है आइडियल सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर. क्लियर? सो इससे अपने को क्या मालूम पड़ रहा है, वेपर प्रेशर ऑफ नॉन आइडियल is less than vapor pressure of ideal one. Yes, all of you? बराबर Yes, ना? So ये इंडिकेट क्या करेगा, बताओ मुझे जय. नॉन आइडियल का जो बॉन्डिंग है वो स्ट्रॉन्गर है कंपेयर टू द आइडियल सोल्यूशन. यस, सो नॉन आइडियल सोल्यूशन का जो बॉन्डिंग है वो कैसा है, स्ट्रॉन्ग है देन दैट ऑफ आइडियल सोल्यूशन. सो इसके वजह से क्या होगा, वो इजीली वेपर फेस में नहीं जाएगा. नहीं इफ इट जाएगा. वोंट गो इन वेपर फेस इजीली, सो क्या होगा, वेपर प्रेशर विल गेट डिक्रीज. ओके, सो फर्स्ट पॉइंट, intermolecular interactions in non-ideal solution is stronger than ideal solution. Tendency to get escape in vapor phase is what? Less, na? यस मिस. टेंडेंसी लेस है, इसीलिए अमाउंट ऑफ वेपर फेज getting form on the surface of liquid is less and therefore vapor pressure decreases. Okay, so अभी यहाँ पे क्या होगा, enthalpy of mixture is negative, volume of mixture will be negative. Okay, examples है aniline and chloroform, sorry, phenol and aniline. Phenol and aniline. मैम वो अमाउंट ऑफ वेपर प्रेशर होगा ना, वेपर फेज लिखा. हाँ, टेंडेंसी टू गेट एस्केप टू वेपर फेज आएगा ना, वेपर फेज इज लेस तो वेपर प्रेशर भी लेस. ओके, so all of you can take screenshot of this and you can write it later on.
मैम इसमें वो एंथैल्पी नेगेटिव कैसे होगा? क्योंकि यहाँ पे एंथैल्पी एब्जॉर्ब नहीं हो रही है ना। ओके, और वॉल्यूम भी कम ही होगा। हाँ, क्योंकि वो गैस फेज में नहीं है ना, ज्यादा फेज। गैस फेज में तुम्हारा अमाउंट इज लेस, सो इट विल बी नेगेटिव। ओके। Next is colligative property. What is colligative property? Physical properties of solution that depends on the number of solute particles in solution and not on their nature are called colligative property. Colligative property किस पे डिपेंड करता है? नंबर ऑफ सल्यूट पार्टिकल्स पे डिपेंड करेगा एंड नॉट ऑन देयर नेचर. सो ऑल ऑफ you should know this statement because sometimes the question comes define colligative property. So you should know this statement. जब भी तुम्हें define बोलेंगे तो तुम्हें ये statement as it is लिखना है. Okay, the physical property of solution that depends on the number of solute particles in solution and not on their nature are called colligative properties. There are 4 colligative property. Vapor pressure lowering, boiling point elevation, freezing point depression, and osmotic pressure. Clear? Yes, miss. मैम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी सिर्फ उसके इस पे नहीं डिपेंड करेगा कि वो सॉल्यूट पोलर है कि नॉन पोलर. हाँ, उस पे भी होता है. Colligative properties are for both, for electrolyte as well as for non-electrolytes. Electrolytes यानी polar and non-electrolytes यानी non-polar. Okay, Tanush? नहीं मैम, they said that it does not depend on their nature. So nature मतलब क्या? Electrolytic nature, non-electrolytic nature. Okay. So all of you just take screenshot of this. You can write down notes later on. So now let us study what is vapor Miss, can pressure you show lower. me the last slide? Miss, done. Miss. Vapor pressure lowering. Now what is vapor pressure lowering? You have 2 beakers. In one beaker, you have solvent, pure water. In another beaker, you have water and sugar. Sugar क्यों? Because it is a non-volatile solute. It is non-volatile solute. Abhi, vapor pressure lowering means what? Now, in case of pure water, अभी वेपर प्रेशर आता है. सो कैसे आता है? When water will get convert to vapor ना,
तो वेपर कैसे, वेपर्स में जो वाटर एस्केप होता है दैट इज द लेयर वाइज, सबको पता है कि नहीं पता है? पहले फर्स्ट लेयर का Yes, miss. वेपराइजेशन होता है, फिर फर्स्ट लेयर का हुआ तो सेकेंड लेयर सरफेस पे आएगा, फिर सेकेंड लेयर का वेपराइजेशन होगा, फिर थर्ड लेयर सरफेस पे आएगा, फिर थर्ड लेयर का वेपराइजेशन होगा, फिर फोर्थ लेयर का होगा। तो कैसे होता है? लेयर टू लेयर वेपराइजेशन होता है। यस ऑल ऑफ यू। नाउ in this pure water you can find 1 2 3 4 5 6 7 8 molecules of water on the surface। तो ये 8 में से 8 molecules क्या हो जाएंगे? वेपर में चले जाएंगे। yes all of you, and वेपर Yes, ma'am. प्रेशर आएगा। ठीक है, अभी इन केस ऑफ शुगर एंड वाटर, शुगर वाटर में कंप्लीटली डिसॉल्व करता है। कैसा करता है? कंप्लीटली डिसॉल्व करता है। इसका मतलब है अब लेयर जो है, वाटर का जो लेयर है वो कुछ शुगर से रहेगा, कुछ शुगर के पार्टिकल्स रहेंगे, एंड कुछ क्या होंगे? वाटर के पार्टिकल्स आएंगे। करेक्ट? तो अभी when it is pure water you have 8 molecules of water, but जब ये sugar and water है you only have 6 molecules of water। तो मुझे बताओ 6 molecules will produce more vapor pressure or 8 molecules will produce more vapor pressure? 8. 8. yes all of you, 8 molecules Yes. na? 8 Yes, ma'am. molecules of water will produce more vapor pressure than 6 molecules of water। तो अभी इस ये केस में क्या हुआ? वेपर प्रेशर डिक्रीज हुआ। yes all Yes. of you, and this Yes, is ma'am. known as lowering of vapor pressure। it is known as lowering of तो वेपर प्रेशर लिक्विड्स पे डिपेंड होता है कि मॉलिक्यूल्स पे? means मींस वेपर प्रेशर लिक्विड्स पे डिपेंड of होता है course कि liquid पे डिपेंड करेगा ना। the one who is volatile will have more vapor pressure। मैम अगर that of वोलेटाइल्स, हम्म सॉरी टू इंटरप्ट, मैं पूछ रहा था अगर वोलेटाइल सल्यूट लेंगे तो फिर क्या होता मैम? वोलेटाइल लेंगे तो भी वेपर प्रेशर कम होगा, क्योंकि तुम वाटर के अंदर जो भी डाल रहे हो दैट विल बी कंसिडर एज इम्प्योरिटी ना। तो नहीं मैम, बिकॉज इम्प्योर, आपने स्पेसिफिकली मेंशन किया ना नॉन वोलेटाइल हाँ सल्यूट, इसके नॉन लिए मैं पूछा। वोलेटाइल सल्यूट, क्योंकि वो तुम लोग को इधर सिलेबस में दिया हुआ है। बट इफ यू विल ऐड एसीटोन आल्सो इन वाटर, तो अभी एसीटोन क्या करेगा? वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेगा, एंड देन वो सोल्यूशन का वेपर प्रेशर डिक्रीज ही होगा कंपेयर टू वाटर, क्योंकि उसमें तुमने इम्प्योरिटी ऐड कर लिया है। यस, ओके गॉट इट। तो इसमें टेक्स्ट बुक में बस नॉन वोलेटाइल का दिया है इसके लिए। हाँ, बट इफ यू विल कंपेयर द लोअरिंग फॉर वोलेटाइल एंड नॉन वोलेटाइल, तो नॉन वोलेटाइल में ज्यादा लोअरिंग होगा, एप्रिशिएबल लोअरिंग होगा। ओके, so now let us consider let P naught be vapor pressure of pure water। okay, that is this one, first beaker, and let P be vapor pressure of solution, यानी ये वाला second वाला solution having non-volatile solute। that is the second, means यहाँ पे जो वेपर प्रेशर आएगा P नॉट है, यहाँ पे जो वेपर प्रेशर आएगा that is P। so now tell me P naught is greater than P? yes, बोलो। यस Yes, miss. Yes. delta P be the lowering of vapor pressure, or delta P will be what? P naught minus P। lowering of vapor pressure is P naught minus P। ये समझा ना? अभी सपोज मेरा यहाँ पे
वेपर प्रेशर 760 mmHg है, तो यहाँ पे मेरा क्या हो जाएगा, 740 हो जाएगा। तो कितना लोअरिंग हुआ ऑल ऑफ यू? 760 माइनस 740 दैट इज द 20 ना, 20 mmHg. समझा? इसीलिए ऐसा Yes. लिखा है P नॉट माइनस Yes, miss. P। सो नाउ व्हाट इज लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर? में स्टेटमेंट लिखाती हूँ यहाँ पे। वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड डिपेंड्स ऑन vapor pressure of liquid depends on the interaction between the molecules. More interaction क्या होगा? वेपर प्रेशर क्या डिक्रीज होगा? होगा। लेस ना, एंड Yes, miss. लेस इंटरैक्शन, So वेपर more vapor प्रेशर pressure. मोर। when non-volatile solute gets dissolved in water, some of the water molecules gets substituted with sugar molecules. Sugar is non-volatile. Do not gets escape. मिस वो मोर इंटरैक्शन वेपर फेज लेंस लिखा है ना? Escape to vapor phase. And therefore मैम तो number अगर of वोलेटाइल सॉल्यूट होता तो वो एस्केप करता क्या वेपर फेज के साथ? हाँ करता था वो एस्केप। अगर एसीटोन होता था तो वो ऑफ कोर्स जाएगा ना तो वेपर मतलब क्या फेज में। गैसियस फ्यूम्स वैसा होता क्या? हाँ वेपर्स बनेंगे। वेपर्स यानी गैस नहीं होता है ना, वेपर्स यानी क्या होता है? व्हाट इज वेपर? देयर इज अ लिक्विड आल्सो इन इट। यस फ्लूइड है। So the number of molecules in vapor phase decreases and therefore vapor pressure also decreases. This is clear all of you? Yes, all of you, is this Yes, ma'am. clear? If you have any question regarding this, please ask. Yes, all of you can take screenshot of this fast. Done? सब लोग सो गए? मिस एक मिनट लास्ट स्लाइड पे जाओ। सबका कैमरास ऑफ हो गया? यश, सुधांश, मिस एक मिनट लास्ट स्लाइड पे जाओ। हेमंत। Yes, all of you on your cameras fast. सोना नहीं है। जल्दी। डन मैम। So now all of you, here we are going to derive the vapor pressure of solution using Raoult's law. Okay, having non-volatile solute. So now वो जो लास्ट लेक्चर में हम लोग ने किया था उसमें दोनों भी वोलेटाइल थे लिक्विड्स, बोथ लिक्विड्स वर वोलेटाइल। तो उसके लिए अपना टोटल प्रेशर कितना आया था? P इज इक्वल टू
PA naught XA प्लस PB naught XB. नहीं, 1 और 2 था ना वहां पे हम लोग ने. Yes, all of you remember this? Last lecture we have done. Yes, miss. Yes. Okay. So 2 is always for solute. Second जो होता है वो solute होता है and जो 1 होता है वो solvent होता है. ठीक है. So solute is non-volatile. कैसा है? Non-volatile है. So इसका मतलब P2 naught will be 0 ना? Sugar don't have any tendency to get escape to vapor phase. Correct? Yes, So miss. P2 naught is 0. So अभी solution का वेपर प्रेशर क्या होगा टोटल? P is equal to P1 naught X1. मैम Yes? तो ये चैप्टर में हम सिर्फ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट्स लेंगे. हाँ. So what is P here? Total vapor pressure of solution having non-volatile solute. Okay? तो मैम प्योर सॉल्यूशन का टेंडेंसी हाई रहता है, लेकिन फिर जब हम लोग उसको एक सॉल्यूशन में डालते हैं तो उसका टेंडेंसी टू कन्वर्ट इनटू वेपर प्रेशर लो हो जाता है ना थोड़ा. Yes. This is clear all of you. इतना सबको समझ में आया? Now we know ना x1 is 1 minus x2 all of you. So मैं यहाँ पे substitute करूंगी. Substitute 2 in 1. So ये क्या हो जाएगा? P is equal to P1 naught 1 minus x2. Okay. Now we'll open the brackets. P is equal to P1 naught minus P1 naught x2. Yes, all of you, and this is nothing but delta P, na? Yes, all of you. प्योर का वेपर प्रेशर माइनस सोल्यूशन का वेपर प्रेशर अभी हम लोग ने किया था, ये वाला है ना? यस ऑल ऑफ यू, वी हैव डन दिस ना. दिस इज प्योर का एंड दिस इज सोल्यूशन का. तो इसको तुम लोग P1 नॉट भी कर सकते हो. P1 नॉट, P1 नॉट, तो ये भी तुम्हारा P1 नॉट हो जाएगा. ओके. सो दिस इज लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर. मैम एक मिनट. हाँ मैम, एक मिनट. This is lowering of vapor pressure. So all of you, lowering of vapor pressure delta P is directly proportional to x2. Yes. So lowering of vapor pressure is depending on what? Depending on moles of solute, all of you.
It is depending on moles of solute and therefore it is colligative property. Okay. Okay, all of you. Yes, मैम miss. वो लास्ट का आपने 4 लाइन क्या लिखा? Lowering of vapor pressure depends on moles of solute and therefore it is a colligative property. यही है ना डेफिनेशन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का, द फिजिकल प्रॉपर्टी विच डिपेंड्स ऑन द मोल्स ऑफ सल्यूट एंड नॉट ऑन द Nature. नेचर ऑफ द सल्यूट. ओके. नेक्स्ट इसका मैम बट वो स्क्रीनशॉट इससे कैसे प्रूव हुआ वो आप बोल सकते हो? ये देखो ना, ये फॉर्म, ये इसमें ये प्रूव हुआ ना, डेल्टा पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x2. फ्रैक्शन, यस यस. मैं मोल्स बोला सर. मोल फ्रैक्शन मींस मोल्स ही होता है ना. अभी तुम्हें उसमें x2 लिखना फॉर्मूला में है, मोल्स ही आता है. n2 upon n1 plus n2. So n2 is what? 2 is solute ना. यस. तो हम लोग डेल्टा पी को n इंटू x2 लिख सकते हैं. डेल्टा पी को ये कांस्टेंट इंटू x2 लिख सकते हैं क्योंकि वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना इसके लिए. हाँ हाँ, वो तुम्हारा प्योर सॉल्वेंट का वैल्यू इज कांस्टेंट थ्रू आउट. ओके मिस. इसका स्क्रीनशॉट्स ले लिया सब लोग ने? Miss, 1 minute. Done, miss. नेक्स्ट इज रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर. नेक्स्ट इज रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर. तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं व्हाट इज रिलेटिव लोअरिंग. द रेशियो ऑफ lowering of vapor pressure to that of vapor pressure of pure solvent. Okay, so ratio of lowering of vapor pressure in a delta P upon P1 naught. So delta P यानी क्या होता है? P1 naught minus P ना. Or you can also say that is equal to x2. Correct na, all of you? Yes, From miss. this equation, delta P upon P1 naught is equal to x2 na. यस मैम. That is equal to n2 upon n1 plus n2. That is equal to w2 m2 upon w1 m1 plus w2 m2. Clear? Yes, all of you, is this clear? यस मैम. Yes, ma'am. Now, if solution is dilute, तो क्या होगा? n1 will be very very greater than n2. Yes. यस मैम. So उससे क्या होगा? डेल्टा p upon p1 naught that is equal to, मैम n2 solute है और n1 solvent. हाँ, so dilute means water is more ना. So n1 Yes. is very very greater than n2. इसका मतलब n1 plus n2 is approx equal to n1 only. So अभी फॉर्मूला लिखो इसका. n2 यानी
N1 यानी, तो इसको मैं रीअरेंज करके ऐसे भी लिख सकती हूँ. करेक्ट ऑल ऑफ यू? Yes, all of you, is this correct? मैम तो हम लोग लोअरिंग ऑफ Yes, ma'am. प्रेशर में डाइल्यूट सॉल्यूशंस को ही कंसीडर करेंगे, राइट? हमेशा डाइल्यूट होगा ऐसा कुछ जरूरी नहीं है. तुम्हें कभी कभी अनडाइल्यूट सोल्यूशन भी आ सकता है. एंड ऑलवेज रिमेम्बर इफ यू तो विल तभी ये डू. फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं. हाँ. Yes, all of you take screenshots fast. मैम फिर वो फेयर कैसे होगा? Means अप्लाइंग द फॉर्मूला ऑफ डाइल्यूट ऑन कॉन्सेंट्रेटेड. क्या क्या क्या? नहीं मैम, ये हम लोग ने डाइल्यूट कंसीडर करके डिराइव किया ना, तो फिर उसको हाँ. कॉन्सेंट्रेटेड के इसमें कैसे यूज करेंगे? कॉन्सेंट्रेटेड के लिए ये है ना. ओके, यस समझ गया. सी इफ डाइल्यूट के जगह पे भी अगर तुम ये फॉर्मूला यूज करोगे ना, तो तुम्हें रॉन्ग नहीं आएगा आंसर. ये जस्ट तुम्हारा इससे कैलकुलेशन इजी हो जाता है. यस मैम. इफ यू वांट लाइक मुझे एकदम एक्यूरेट आंसर चाहिए, तो तुम हमेशा यही यूज करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. डन ऑल ऑफ यू. नेक्स्ट स्क्रीन. मोलार मास ऑफ सल्यूट फ्रॉम दी लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर. तो अभी जस्ट हम लोग ने फॉर्मूला किया ना, मैंने तुम लोग को अभी बता दिया ये वाले फॉर्मूला. डेल्टा P अपॉन P1 नॉट that is equal to x2, that is equal to W2 M2 into M1 W1. So 2 is always for solute. This is the mass of solute. Okay. W1 is what? Mass of solvent. M2 is what? Molar mass of solute. And M1 is what? Molar mass of solvent. Clear? All of you? यस मैम. You can take screenshots if you want. Do it fast. Done? Miss, can you revise what you've done in last 5 minutes? मैं actually disconnect हो Miss, गया. go to the last one. Done, ma'am. See, we have done this relative lowering, Jay. Okay, miss. You can just note down this topic and you can see it in video. Yes, all of you. See, next प्रीवियस स्क्रीन दिखाओ. done. यस मैम डन. चलो next question देखो. Yes, all of you read this question. The vapor pressure of 2.1% solution of non-electrolyte in water at 100 degrees Celsius is 755 mmHg. Calculate the molar mass of solute. Yes, all of you extract the data given. चलो कैमरास ऑफ क्यों है सबके? ऑन करो कैमरास. तनुष, हेमंत, निकी, हीर, प्रेक्षा. तो इसमें वाटर सॉल्वेंट होगा ना?
हमेशा वाटर सॉल्वेंट ही रहेगा यश. वाटर इज यूनिवर्सल सॉल्वेंट. राज, ऑन योर कैमरा. प्रेक्षा, मंथन, हीर, चलो फास्ट. %21 solution of non-electrolyte in water. Means 2.1. हाँ, 2.1. So 2.1 upon 100. So this is what W2 ना, solute का है ना, non-electrolyte, that is the solute. So W2 is 2.1 and total mass of solution है ये. So now tell me what will be the W1, all of you. 100 minus 2.1 कितना होगा? Means 97.9. Okay. Then next ये क्या दिया है? ये बताओ मुझे क्या है? 755. प्रेशर है ना. किसका प्रेशर है? डेल्टा पी. डेल्टा पी है. लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है यश. नहीं ऐसा नहीं मैं तो सॉरी मुझे सॉरी तो कुछ P1 नॉट. P1 नॉट. प्योर वाटर का है. मुझे तो यहाँ पे सोल्यूशन का लग रहा है. वेपर प्रेशर ऑफ 2.1% सोल्यूशन ऑफ टोटल नॉन प्रेशर होगा ना मैम इलेक्ट्रोलाइट फिर. इन वाटर. यस, टोटल सोल्यूशन प्रेशर. का है. सोल्यूशन का, टोटल सोल्यूशन का. दैट इज द पी. पी नॉट कितना रहेगा? 100 डिग्री सेल्सियस बोला है. 100 डिग्री सेल्सियस पे प्रेशर कितना होता है? 1 एटमॉस्फेयर होता है. यस, 1 एटमॉस्फेयर. दैट मीन्स इज तो M2 18 ग्राम पर मोल होगा ना. सो पहले तुम सुनो ना यश, मैं क्या समझा रही हूँ. तुम अपना मत ये करो, पहले सुनो. पी नॉट इज 1 एटमॉस्फेयर. Since it is given, it is 100 डिग्री सेल्सियस. 100 डिग्री सेल्सियस पे वाटर का प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर होता है. 1 एटमॉस्फेयर का मतलब कितना है? 760 mmHg. क्लियर? यस मैम. Yes, ma'am. Calculate the molar mass of solute. So यहाँ वो पे क्या हो? HTP पे नहीं होता 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर. 1 एटमॉस्फेयर एसटीपी पे भी होता है. बट और वाटर 100 डिग्री पे भी होता है. वो तो एटमॉस्फेयर का ना, ये वाटर का है. वाटर का वेपर प्रेशर, वाटर बॉईल होता है 100 डिग्री सेल्सियस पे. सो जब भी वाटर बॉईल होता है 100 डिग्री सेल्सियस पे, तभी प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर होता है. वाटर बॉइल्स, ओके मैम. टेम्परेचर इज 100 डिग्री सेल्सियस एंड प्रेशर इज 1 एटमॉस्फेयर. सो M2 कैलकुलेट करना है. सो कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे हम लोग? W2 upon M2 into M1 upon W1. Yes, all of you will substitute and you will do further calculations. चलो फटाफट कैलकुलेट करके मुझे आंसर बताओ.
मिस W2 अपॉन M2 0.064 आ रहा है. ठीक है, मुझे फाइनल आंसर बताओ. So Preksha and Yash both are getting different answer. Nikki is getting different. Yes, Nikki's answer is correct. Only Nikki has done correct answer. Yash and Preksha, your answer is wrong. Yes, others, do it fast. मैं समझा मेरे को मिस्टेक. Yash is getting correct answer. Tanush, answer wrong है तुम्हारा, means near है but it's wrong. What answer here is getting? Do it fast here.
Yes, here you are getting correct answer. Yes, Yashashvi, what answer? Miss, I made a mistake in between, so I'm redoing it. Okay. Preeti, मिस मेरा भी बीच में गलत हुआ था, इसके लिए गलत है आंसर. Preksha, no, it's wrong. You are doing some mistake. Yes, all of you pay attention here. I am doing it. Sudhansh, why your camera is off? Hardik? Hardik, what is the answer? No, I didn't got. सबका मैथ्स है ना यहाँ पे? Yes, all of you, you are doing by same procedure. Yes, miss. Yes, ma'am. So it is coming 58.66 mmHg. Clear? हाँ मैम, कैलकुलेशन है. वो 58.69 भी आया तो भी चलेगा ना. What you have done, Preksha? मैम 18 की जगह 100 m1. It is W1 अच्छा 100 ले लिया तुमने, वो तो सोल्यूशन का मास है. ओके यस मैम. चलो, all of you just take screenshot if you are not able to do it. Next. चलो ऑल ऑफ यू नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन. रीड करो क्या दिया है. वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर एट 298 केल्विन इज 23.8 प्योर वाटर. सो प्रथम विल टेल मी दिस इज व्हाट. 23.8 mmHg को हम लोग डिनोट कैसे करेंगे? पी से करेंगे, पी नॉट से करेंगे, या फिर डेल्टा पी से करेंगे? पीछे करेंगे. पी से. प्योर वाटर का है, प्योर वाटर. पी देखो क्या होता है. पी आने क्या होता है मुझे बताओ. मैंने दिए है ना नोटेशंस लिख के. पी आने क्या होता है? क्या है पी आने? प्रथम. क्या है पी आने? लिया तुमने स्क्रीनशॉट्स? मिस लिखा है मैंने. तो बताओ ना मुझे देख के पी आने क्या है. यस मिस. प्रेशर. वेपर प्रेशर ऑफ व्हाट? सॉल्यूशन है ना. हाँ. और पी नॉट यानी
Vapor Solvent. pressure of pure Solvent. solvent. डेल्टा पी यानी लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर. ये एकदम खोपड़ी में फिट हो जाना चाहिए. सो ये प्योर वाटर का दिया है ना, मीन्स ये क्या है, पी नॉट है ना प्रथम. यस यस प्रथम, आर यू गेटिंग इट? वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर यानी क्या है, ये पी नॉट है. नाउ व्हाट इज सल्यूट हियर? ऑल ऑफ यू टेल मी व्हाट इज द सल्यूट. Urea. यूरिया. सो ये क्या है, 50 ग्राम्स. मास है उसका. Mass. W2 है ना. What will be M2? You will find out M2. तो मैम हम लोग पार्शियल वेपर प्रेशर को भी पी से ही डिनोट करते हैं ना मैम. वो PA. तो वो जिसका भी रहेगा उसके, अभी जैसे P1 और P2 पे होता है. बेंजीन, बेंजीन का रहेगा तो पीबी बोलते हैं ना हम लोग. सब्सक्रिप्ट. हाँ. हाँ, यही समझ. सी सॉल्यूशंस के न्यूमेरिकल्स आर वेरी इजी, बट यू जस्ट हैव टू अंडरस्टैंड कि किस क्या क्या है. एंड फॉर्मूलाज, आज मैंने जितने भी फॉर्मूलाज करवाए हैं, lowering of vapor pressure, vapor pressure of solution having non-volatile solute, relative lowering, सबके फॉर्मूला 5-5 बार लिखने हैं तुम लोग को होमवर्क में. ओके अभी यहाँ पे यूरिया का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया है, सो यू कैन फाइंड आउट दी M2. Yes. 50 grams of urea is dissolved in 850 grams of water. मीन्स ये क्या दिया है, M1. W1. सॉरी. W1 है, वाटर है, इसका मतलब M1 क्या रहेगा, 18 रहेगा. 80. अभी इधर बोला है इन लोग ने, वेपर प्रेशर ऑफ वाटर फॉर दिस सोल्यूशन इज. सो क्या कैलकुलेट करना है तुम लोग को? यस, प्रीति विल गिव मी आंसर फॉर दिस. प्रीति, ऑन योर कैमरा. प्रीति फर्स्ट. शी इज देयर और नॉट देयर? Yes, miss, camera on है. हाँ बोलो. क्या फाइंड करना है? वेपर प्रेशर ऑफ वाटर फॉर दिस सोल्यूशन. मीन्स इसको हम लोग क्या नोटेशन से करेंगे? वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन यानी क्या होता है? कितना मार्क्स आया सीईटी में प्रीति? Yes, miss. कितना मार्क्स आया सीईटी में? 35. 35. मार्वल में से थे क्वेश्चंस? Your voice is cracking. Questions were from Marvel. In your test, questions were from Marvel. No miss. No, miss. So बताओ मुझे, वेपर प्रेशर ऑफ वाटर फॉर दिस सोल्यूशन इज व्हाट? P. P. ओके, बराबर है, प्रीति ने बराबर बताया. यस ऑल ऑफ यू. Yes. वेपर Yes, प्रेशर yes, ऑफ ma'am. वाटर फॉर दिस सोल्यूशन मतलब वो लोग क्या पानी का पार्शियल वेपर प्रेशर पूछ रहे हैं? नो, दे आर आस्किंग यू इज द वाटर के सोल्यूशन का वेपर प्रेशर, मीन्स सिंपली सोल्यूशन का वेपर प्रेशर. ओके ओके. वो सिर्फ उन लोग ने तुम लोग को कंफ्यूज करने के लिए वो ऐसा स्टेटमेंट बनाया है. देन इट्स रिलेटिव लोअरिंग. सो नाउ टेल मी व्हाट इज रिलेटिव लोअरिंग? डेल्टा पी Delta P. अपॉन P1 नॉट. करेक्ट ना? So you can Yes, ma'am. calculate all these things. How you will calculate vapor pressure of solution? P1 naught x1. Miss N2 upon N1 plus N2. और P1 naught किधर जाएगा? ये भी Miss आएगा ना? P1 naught minus P1 upon P1 naught na equals to N2 upon N1 plus N2.
कौन से फॉर्मूला की बात कर रहे हो यश? Yes, all of you. You can see on screen. किधर किया था हम लोग ने? ये है ना इससे वेपर मैम प्रेशर, हमको मोल फ्रैक्शन मिल जाएगा दोनों का। ये वाला आएगा ना फर्स्ट वाला फॉर्मूला। यस मैम। यश तुम कौन से फॉर्मूला की बात कर रहे हो? मिस वो x2 एंड x2 इक्वल्स टू n2 अपॉन n1 प्लस n2, फिर n2 को मैंने w2 अपॉन m2 तुम्हारा पे मुझे सॉल्यूशन भेजो ना ग्रुप पे, तो मैं देख के बताती ओके हूँ. मैम, So ओके all मैम। of you, we are going to use this formula to calculate the vapor pressure of solution. Now relative lowering के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे फॉर्मूला? P naught upon P1 naught, that is equal to x2 ना. Solution dilute है 50 grams in 850. It is dilute. So which formula? मैम तो हम लोग पहले वाले फॉर्मूले से मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हैं राइट? x2 निकाल सकते हैं ना? कौन से फॉर्मूला से? हाँ, ओ यस ना। यस. सो डायरेक्टली भी कर सकते हो तुम लोग, ऐसा कुछ नहीं है. So all of you, मैंने these भेज are the दिया formulas. फॉर्मूला। These are the formulas which you will be using. So all of you do it fast. You have 5 minutes time. Your time starts now. Yes, Yash, correct है. Okay. ओके मिस। तुम ऐसे मुझे सॉल्यूशन ही भेजा करो डायरेक्टली, तो मुझे पता भी चलेगा. सो प्रेक्षा, x1 का क्या फॉर्मूला आता है? हम लोग ने x1 पढ़ा है ना. We have studied x1. x1 is n1 upon 1. n1 plus n2. Okay, ma'am.
Yes, Tanush, your answer is correct. Yes, others, do it fast. Preeti, why your camera is off? Preksha, Manthan, Swayam. अथर्व आ रहा है करने के लिए सॉल्व? हाँ मैम, ट्राई तो करते हैं। ओके मैम तो ऐसे लोअरिंग प्रेशर वाले सम्स में नहीं आएगा ना P2 नॉट, बिकॉज वो सल्यूट है तो वो वेपराइज नहीं होगा। हाँ ऑफ कोर्स। तो उसके अलावा जो सम्स होंगे उसमें दोनों लिक्विड्स होंगे ना जो वेपराइज होंगे। हाँ यस। मैम मैंने सेकंड पार्ट का भेजा है। वो 1 के आगे करो कैलकुलेट। हार्दिक, योर आंसर इज करेक्ट। P, no, Hardik, it will be less than 23.8. Paper pressure मैम low इट हो इज रहा है। सॉरी 23.3 समथिंग। Then it is correct. Yes, Nikki, your answer is correct. Raghav, it is correct. Yes, Tanush, correct है। यशस्वी करेक्ट है। मैम लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर यूनिटलेस होगा ना। Lowering of vapor pressure, yes, it is a ratio. Here, relative lowering wrong है। Yes, यशस्वी correct है। So both correct answers are given by Yashashvi and Tanush. Others, do it fast. Sudhansh also. Sudhansh correct. मिस मेरे हाँ, और यश के भी। यश ने सबसे पहले आंसर्स किए हैं। यस निकी करेक्ट है। बट यश, मुझे ऐसा लग रहा है कि तुमने YouTube के वीडियोस भी देखे हैं मेरे, है ना यश? हाँ मिस, देखे देखे। ये भी देखा है ना तुमने, ये वाले पार्ट का वीडियो? हाँ मिस, वो देखे मिस, पर मैं समझ के किया, मतलब ऐसा रट्टा नहीं मारा। मैं ऐसे बोल ही नहीं रही हूँ कि तुमने कॉपी कर किया है या फिर रट्टा मारा है। मुझे ऐसे लगा कि तुमने देखे हैं मेरे वीडियोस लेक्चर के पहले। सो इट्स गुड। लास्ट लेक्चर का भी थोड़ा रिवीजन करके आया करो। यस मैम। मीन्स मैम जो सो मैं दूसरा मेथड X2 निकालने का ये नंबर ऑफ मोल्स निकाल के करना था ना। हाँ मिस मेरे को वो इजी लगा, X2 वाला। ठीक है ना, कोई बात नहीं। अभी मेरे को जो जैसा क्लिक होता है जो मूवमेंट पे, देर आर वेरियस मेथड्स टू कैलकुलेट वन पर्टिकुलर थिंग। सिर्फ उस सब सेम ही है, सबको सिर्फ घुमाया है उन लोग ने, तो जो मूवमेंट पे मेरे को जो याद आता है मैं वो मेथड से करती हूँ। अभी वीडियो बनाया था तभी अलग मेथड याद आया था, इधर अभी कुछ अलग फॉर्मूला याद आया मुझे। ओके। बट यश, जो लेक्चर हो जाता है ना उसका रिवीजन करके आया करो तुम लेक्चर में।
आगे का देख के आने हाँ। से बेटर है. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, Hardik, your answer is correct. प्रीति ने एक भी आंसर नहीं किया है. प्रीति क्या कर रही है? प्रीति चलो, all of you, let's move to next question. So इसका बता दूं आंसर्स? Yes, miss. हाँ, जय ने भी आंसर नहीं किया है. इसका आंसर है 23.34 और रिलेटिव लोअरिंग है 0.017. ओके जय, क्या हुआ? नहीं समझ में आया कि कैलकुलेशन? No, miss. समझ में नहीं आया No, miss. तो पूछो ना फिर. या जय कब से नहीं आ रहा है करने के लिए? तो ये फॉर्मूला मालूम पड़ा कैसे आया? Yes, हाँ miss. हाँ. सो P इज इक्वल टू P1 नॉट, यानी ये ना. हाँ जय, ये P1 नॉट है ना. Yes, miss. इनटू x1 का फॉर्मूला क्या है? ये है ना. Yes, miss. सो N1 विल बी व्हाट? 850 अपॉन 80. 80 की 18 18. 18 सॉरी. Yes, miss. मिस उसका तो मिला 172 अपॉन 173 जैसा कुछ आंसर आ रहा है. 1 पॉइंट समथिंग समथिंग आ रहा है. नहीं, इसका आंसर 23.34 है. नहीं मिस, मैं x1 का बात कर रहा हूँ. अच्छा, तो इसको मल्टीप्लाई करो, यू विल गेट दिस आंसर. ओके मिस. ओके, फिर डेल्टा P. अभी इधर से तुम्हें x2 आ गया ना, x1 आया, सो यू विल गेट x2. x2 is equal to 1 minus x1. Yes, and you will substitute this x2 here. That is the relative lowering. ओके मिस. ट्राई करना इसको जय. यस मिस. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. Yes, all of you, this is your homework. Take screenshot. Done? डन मिस. मैम ये एक ही स्लाइड दिखा है ना आपने, कि पहले भी दिखा है? तो नहीं नहीं, वो नहीं करना है. ओके, थैंक यू. Questions from your textbook वो भी है. Solved 2.4 and 2.5 and unsolved question number 9. 9 ही था ना वो question number? यस मिस. हाँ मैम. ठीक है, नोट डाउन कर लो होमवर्क. प्लस यू हैव टू मेक नोट्स, whatever we have done today. यस मैम. चलो, so this was the first colligative property which we did. Now we will be doing is the next colligative property, that is the boiling point elevation. So मिहित, तुमने आज का पूरा लेक्चर मिस किया है.
So you have to watch the video of whatever is missed by you. Clear, Mihit? I will ask you questions in next lecture. My next lecture is on Saturday. So you have to watch the video from YouTube. You have to prepare the notes. You have to do whatever homework is given in the video. न्यूमेरिकल जो भी सॉल्व है वीडियो में वो सॉल्व करने हैं. पूरा प्रिपेयर करके नेक्स्ट लेक्चर में तुम्हें आना है. So all of you, next second property, second colligative property, that is the boiling point elevation. ठीक है? So let's start. What is boiling point elevation? So now again हम लोग consider क्या करेंगे? We'll take two beakers. We'll take two beakers. One is filled with water entirely. And next one will have water and also sugar, non-volatile solute. Okay. Now this will get boiled at 100 degrees Celsius. Yes, all of you. Water will get boiled at 100 degrees Celsius. Yes, ma'am. And the solution of water and sugar will boil at what temperature? More than 100, less than 100? Yes. Miss, can you More repeat? than 100, na ma'am? Water is getting boiled than at 100. 100 degrees Celsius. So water and sugar का solution will get boiled at what temperature? Greater than 100 More होगा ना than ma'am? 100. More than 100. 100. Yeah, it will be more than 100. Why more than 100? Impurity ऐड हुआ है तो फिर शुगर को भी बॉईल करने का एडिशन हीट लगेगा ना मैम? तो शुगर का भी बॉइलिंग पॉइंट लाइक ऐड होगा इसके लिए. सोल्यूशन का डेंसिटी इंक्रीज हो गया है. तो डेंसिटी इंक्रीज हो गया तो फिर क्या होगा? Yes. तो फिर उसके लिए ज्यादा हीट एनर्जी देना पड़ेगा. टेम्परेचर ज्यादा लगेगा. Yes. So since sugar is non-volatile, boil होना means what? Vapor phase में जाना. Correct ना? Yes, Yes, correct now all of you. So it is non-volatile means उसका tendency to get escape to vapor phase is less. So that's why we need to give more temperature to that particular solution. So boiling point will become more than 100 degree Celsius. So अभी मैं consider करती हूँ let T be not be the boiling point of pure solvent water. Okay. So ये जो मैंने 100 डिग्री सेल्सियस यहाँ पे लिखा है ये क्या है? TB नॉट है. TB be the boiling point of solution of non-volatile solute. Okay. Delta TB be the elevation in boiling
पॉइंट। क्लियर? सो अभी मुझे फाइंड करना है कितने से इंक्रीज हुआ। Now we know TB is greater than TB नॉट, तो डेल्टा TB में कैसे कैलकुलेट करूंगी? TB माइनस TB नॉट, करेक्ट ना? कि TB नॉट माइनस TB आएगा? मैम TB माइनस TB नॉट आएगा। बड़े से छोटा माइनस होगा ना? हाँ, TB minus TB नॉट। Clear all of you? This is clear? Yes, miss. Sugar is non-volatile, no tendency to escape to vapor phase। अभी मुझे बताओ क्या शुगर वेपर फेस में जाएगा? बॉइल होगा सॉल्यूशन? यस ऑल ऑफ यू? कौन क्या से फेज में? क्या शुगर वेपर फेस में जाएगा? शुगर बॉइल होगा? नो मिस। नहीं ना। अगर तुम लोग ने कभी देखा रहेगा घर पे हम लोग जो भी गुलाब जाम बनाते हैं, तो वो गुलाब जाम का जो सॉल्यूशन होता है उसको, इन केस कभी हम लोग, मीन्स मेरे साथ ऐसा हुआ था कि मैं गैस बंद करना ही भूल गई थी, एंड देन फिर मैंने एंड आई स्लेप्ट, एंड देन व्हेन आई वोक अप तो वो गैस चालू था, तो जो पूरा कंटेनर था वो क्या हो गया था? ब्लैक हो गया था। सो व्हाट हैज हैपेंड? वाटर पूरा चला गया, ठीक है। उसके बाद शुगर क्या होता है? C12H22O11 मीन्स C12 एंड ऑल्सो इट हैज 11H2O, करेक्ट ना? तो ये वाटर भी चला गया, और बचा क्या? जो कंटेनर को जो ब्लैक ब्लैक बचा था वो क्या था? कार्बन था। कार्बन। सो मैम ये वापस से रिपीट करोगे थोड़ा? सी, I was making gulab jamun once, so by mistakenly मैंने गैस बंद करना मैं भूल गई एंड मैं सो गई। जब भी 2 घंटे बाद मैं उठी तभी मैंने देखा तो पूरा धुआं धुआं था, एंड इन किचन दैट syrup was there on gas and that container has become totally black। ऐसा थिक ब्लैक लेयर जमा हो गया था कंटेनर पे। तो वो ब्लैक क्या था? अभी जब भी मेरे पास में मैंने जब भी वो गुलाब जाम का वो सिरप बनाने लिया, तो व्हाट आई हैव एडेड इज शुगर एंड वाटर, ठीक है। तो वाटर तो इवोपरेट होके चला गया, मीन्स इनिशियली अगर हम लोग देखते हैं तो वो एकदम पतला रहता है, डेंसिटी इज वेरी लेस। जैसे जैसे बॉईल होता है तो वो गाढ़ा बनते जाता है, डेंसिटी इंक्रीजेस एंड इट बिकम्स मोर विस्कस। यस ऑल ऑफ यू? फिर Yes. गैस बंद ही नहीं करने की वजह से क्या हुआ? पूरा वाटर इवोपरेट हो गया, पूरा बॉईल होके चला गया। फिर बचा क्या मेरा? शुगर, दैट इज C12H22O11। ओके, अब इसके अंदर भी वाटर है ना? ये वाटर है ना? 11H2O इज देयर, C12.11H2O। सो दिस इज 22 एंड दिस इज 11, ऑक्सीजन 11। तो ये वाटर भी चला गया, और जो ब्लैक कलर का बचा था दैट वाज कार्बन। क्लियर? दिस इज क्लियर ऑल ऑफ यू? यस। Yes, Yes, miss. ma'am. सो शुगर कभी भी बॉईल होगा ही नहीं, शुगर अंदर ही रहेगा। तो जो बॉईल होगा वो कौन होगा? वाटर होगा। नाउ इफ यू कंसीडर प्योर सॉल्वेंट वाला, इसके मैम अंदर शुगर बॉन्ड, भी बॉईल होगा बट फिर वो एस्केप नहीं करेगा। हाँ वो गरम होगा, काइनेटिक एनर्जी एक्वायर करेगा, बट इट वोंट, इट हैज नो टेंडेंसी टू गो इन वेपर फेज बिकॉज इट इज नॉन वोलेटाइल। अब ये केस में कैसा है? सब वाटर एक दूसरे से बॉन्डेड है, तो वो इजीली 100 डिग्री सेल्सियस पे क्या हो जाता है? बॉईल होता है, एंड इट गोज इन वेपर फेज। बट नाउ इन दिस केस यू हैव द बॉन्डिंग बिटवीन शुगर एंड वाटर। शुगर ने क्या किया हुआ है? वाटर के साथ में बॉन्डिंग करके रखा है। शुगर ने क्या किया है? वाटर के साथ में बॉन्डिंग किया है, एंड शुगर का टेंडेंसी नहीं है उसको वेपर फेस में जाने का। सो वो क्या करता है? शुगर मॉलिक्यूल्स
sugar molecules tie water molecules with themselves. Don't allow water molecule to get escape to vapor phase. Therefore, more heat energy, more heat energy is to be given to solution so that water starts boiling. Clear, all of you? And therefore, boiling point of solution increases. Clear, all of you? Yes, miss. So all of you just take screenshot of this fast. Done? Yes, ma'am. ये ग्राफ अभी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे. मैं जस्ट तुम लोग को अभी इसका फॉर्मूला बता देती हूँ बॉइलिंग पॉइंट का. डेल्टा TB is equal to KB into M. और delta TB is directly proportional to molality. M is what? Molality. डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन निकल के इक्वल टू का साइन आएगा तो क्या आएगा? KB आएगा इनटू M. व्हाट इज KB? एलिवेशन कांस्टेंट. क्या है? और एब्यूलियोस्कोपिक कांस्टेंट. एब्यूलियोस्कोपिक कांस्टेंट. ओके. यूनिट ऑफ KB क्या आएगा? यूनिट KB का डेल्टा TB अपॉन M. सो दिस इज केल्विन. मोलालिटी इज व्हाट? मोल पर kg. So kg Kelvin per mole. मैम Okay. मोल्स पर लीटर वो मोलैरिटी का है. Molality, yes, mole per kg. मोलैरिटी का मैम पर लीटर होगा ना. हाँ. If molality is 1, then delta TB is equal to KB. Okay. This is clear. यस मैम. मिस वो क्या लिखा है? एलिवेशन कांस्टेंट और Ebuloscopic constant. ओके. डबल L आएगा. डबल L. This is done, all of you. Yes, miss. Screenshots ले लो. यस मैम. Jay Dave, you have to do all questions which are done in class again, at home, Okay. because you have not given me answers. Now, molality is what? Number of moles of solute upon mass of solvents. Okay, moles of solute याने W2 upon M2 and mass of solvent याने W1. Okay, all of you, solute is denoted by 2 and solvent is denoted by 1. So delta TB, that is equal to KB into
क्लियर? मैम वो मोलर मास के लिए फॉर्मूला है सॉल्यूट अपॉन एम हाँ सॉल्वेंट, हाँ हाँ. और एम ऑफ सॉल्वेंट क्या है? मास ऑफ सॉल्वेंट W2. नाउ सपोज W1 अगर ग्राम में है तो इसको अपने को 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है. हाँ, इफ सपोज दिस इज इन ग्राम, मोस्टली ग्राम में ही रहता है, तो अपने को 1000 से मल्टीप्लाई करना होता है. क्लियर? Yes, all of you, Yes, is ma'am. this clear? Yes, miss. यस मिस. So now we have numericals, but we'll do numericals in next lecture. ओके. So now बोर्ड स्टूडेंट्स का होमवर्क पता है, मैंने ऑलरेडी दे दिया है तुम लोग को होमवर्क. नाउ फॉर CET students, note down the homework. Yes, all of you, note down the homework. One, two, 57. Okay. मिस CET. Yes. Okay. ये मार्वल से है क्वेश्चंस. Yes, anyone take screenshot and add it in group fast. And one more thing, all of you, from next lecture I'm going to start orals. So all of you be prepare and come for the मिस वो क्या topics. IFM लिखा है इक्वल्स टू 1. हाँ, मिस वो डेल्टा TB इक्वल्स टू KB के ऊपर IFM लिखा है. क्या क्या? मिस वो जो लिखा है ना ये स्लाइड में डेल्टा TB इक्वल्स टू KB के ऊपर. वो मोलालिटी 1 है. अच्छा मोलैरिटी 1. So all हम of तो you, PA वाले चैप्टर पे लोगे ना ऑर्डर्स. हाँ, so you have to study entire solution चैप्टर जितना मीन्स अभी मैंने आज तुम लोग को बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन का भी ऑल थियोरी करवा दिया है, तो वो तुम लोग को करके नेक्स्ट लेक्चर में आना है, मैं तुम लोग का ओरल लूंगी. क्लियर? यस. Yes, miss. एक्चुअली मुझे आज ही लेना था, बट ठीक है, मैंने तुम लोग को लास्ट लेक्चर में नहीं बताया था, इसीलिए आई एम नॉट टेकिंग इट. एंड ऑल्सो फॉर इफ यू हैव एनी डाउट्स ऑफ सॉलिड स्टेट, संडे को एग्जाम है CET का, तो उसके भी डाउट्स सैटरडे को क्लियर करवा लेना. ओके? Yes, miss. ओके मिस. चलो देन, बाय बाय. बाय मैम. थैंक यू. बाय. Bye, miss. Thank you, miss. Bye, miss. Bye. Thank you, miss. Thank you. Bye.